कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है तो उसके बाद वो सोचता है कि बदले में कुछ चाहिए। अब वो काम करता है तो वो सोचता है कि मैंने कोई काम किया है तो मुझे बदले में कुछ चाहिए। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको जो भी प्रतिभाव मिलेगा वो कब मिलेगा ये आपको भी नहीं मालूम। आप जैसे आपने कोई काम शुरू किया, आप हनुमान चालीसा नियमित पढ़ रहे हैं, आप राम राम का जप कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए। आप सोचेंगे कि मैंने 7 दिन पढ़ा, 8वें दिन मुझे कुछ मिल जाए। आपने 15 दिन पढ़ा, आपको लगा कि 16वें दिन मिल जाए। ये बातें इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे अगर आप कोई भी जप करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो आपका आयु 17 साल आयु है, आपका उम्र 27 साल है, आपका उम्र 37 साल है, 48 साल है, आपका उम्र 50 साल है। कोई भी एज के अंदर आप शुरू करते हैं तो उसके पहले की एज में जैसे आपने उसके पहले 15 साल उम्र बिताई या जैसे उसके पहले आपने 26 साल की उम्र बिताई, तो 26 साल में आपके मन में जब आप रात को सोते हैं तब तक के दौरान जो भी आपने थॉट या जो भी आपने कर्म किए हैं वो सभी के मन में स्टोर होते जाते हैं। तो जब आप जप करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जप करते हैं, राम राम का जप करते हैं, गायत्री, तो जब आप 7 दिन वो चीज करते हैं तो उसके पहले के कई साल जब तक आपने कुछ नहीं किया होता तो वो जो इकट्ठी हुई चीजें होती हैं उससे वो धीरे धीरे निर्मल होता है। आपका मन निर्मल होता है। मन निर्मल होता है यानी वो चीज, जैसे आपने किसी का अपमान किया तो अपमान करने के बाद वो अपमान आपके मन में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अपमान आपने किया है तो मन आपका मन आपके अंदर ही है, तो वो मन के अंदर वो चीजें इकट्ठी हो जाती। जब आप नियमित तौर पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नियमित तौर पे राम राम का जप करते हैं, नियमित तौर पे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन निर्मल होता है। 7 दिन 15 दिन के बाद फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि मैंने उसका गलत अपमान किया। आप अगर घर के अंदर पारिवारिक वातावरण में हैं और आपने अपने ही आप बहू है, अपने सास का इंसल्ट किया है, आप बच्चे हैं और आपने अपने माता पिता जो वृद्ध हो गए उनका अपमान किया है, तो जब आप नियमित तौर पे पाठ करते हैं, राम राम का जप करते हैं, नियमित तौर पे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो वो चीज की वजह से आपके मन को ये रियलाइज होता है या मन को अंदर से मन निर्मल होता है। निर्मल होने के बाद आपको अपनी गलती वो सब चीज के लिए आपको अंदर से फील होता है कि नहीं आपने कुछ गलत बोल दिया, गलत कर दिया। मन साफ होता है तो उससे क्या फायदा होता है? मन साफ होता है तो उससे आपको हर चीज पारदर्शिता के रूप में दिखती है। जैसे आप रात को 3 बजे उठ जाते हैं, 3 से 6 के अंदर आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भगवान का पाठ करते हैं या भगवान को ओम ओम का जप करते हैं, हरिओम का जप करते हैं, आप राम राम करते हैं, नारायण नारायण कहते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उस समय क्या होता है? 3 से 6 में ऐसा क्या होता है? 3 से 6 में अपनी पूरी भारत देश की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 से 6 के दौरान मोस्ट ऑफ लोग सो जाते हैं। तो उसकी वजह से जब वो टाइम पे आप भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान को याद करने की जो फ्रिक्वेंसी है या भगवान को याद करने के लिए भगवान जो अवेलेबल है वो आपकी समस्या को तुरंत समझते हैं, तुरंत आपकी समस्या पे निदान के लिए काम करते हैं। अब आपको इस तरह से समझिए कि आप कोई जगह पे कई जगह लाइन लगा के खड़े हैं और आपको पानी भरना है। अब पानी की भरने के लिए आपके आगे 99,000 लोग, तो आप पानी भरेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा पानी। क्यों? क्योंकि 99,000 लोग आपके आगे हैं। अब क्या हुआ, आप लगे लाइन में, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, आपका नंबर आया 56 दिन के बाद, तो 56 दिन के बाद आपको पानी मिला क्योंकि आपके आगे 99,000 लोग थे।
वही 3 से 6 में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपने सुबह सुबह उठ के देखा तो लाइन में कोई लगा ही नहीं, तो आपके आगे सिर्फ एक व्यक्ति है। तो आप गए, आपने पानी की बाल्टी लगाई, पानी आपको मिल गया, कम मिला लेकिन मिला। दूसरे दिन लगाई, तीसरे दिन लगाई। इसलिए 3 से 6 के दौरान जो जागने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि जब सारा संसार सोता है तो ऋषि मुनि जागते हैं, ऋषि मुनि जागते हैं तो सारा संसार सोता है। ये भगवत गीता के अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा हुआ। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में लाइन क्लियर होती है। आपको, आप और भगवान के बीच में जो भी चीजें हैं वो चीजें अवेलेबल रहती है। आप जो चाहे भगवान से बातें कर सकते हैं, जो चाहे भगवान से अपनी रिक्वेस्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि भगवान ये मेरा साथ अभी ये समस्या है, या भगवान मेरा सब अच्छा चल रहा है, आगे भी और चीज अच्छी हो, या भगवान मेरे साथ जो अभी आपने किया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो 3 से 6 के दौरान आप देखेंगे कि भगवान से आप बातें कर सकते हैं, भगवान से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही 6 बजे के बाद उजाला हो जाता है, चिड़िया बाहर निकलने लग जाती है, पशु पक्षी बाहर निकलते हैं, लोग बाहर घूमने लगते हैं, तो 3 से 6 के बाद वो सब चीजें शांत हो जाती है। तो अगर आपने 3 से 6 का टाइम पकड़ा है और 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के अपना काम करते हैं तो आपकी बात सामने सुनी जाती है और आपका काम पूरा हो जाता है। सपोज कीजिए कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आप नहीं कर पा रहे मीन्स आपको 3 से 6 के दौरान आप नहीं उठ पा रहे, तो रात में जब आप सोते हैं तो 11 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे सो रहे हैं तो सोने के पहले आप भगवान को याद कर लीजिए। 7 बजे के बाद उठने के बाद भगवान को याद कर लीजिए। पर जो 3 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो आपको, जब आप उठते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ अलग सी ही शक्तियां काम करती हैं। आप नारायण नारायण बोलते गए, नारायण सुन रहे हैं। आप राम राम बोलते गए, राम भगवान सुन रहे हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी साक्षात पवन के रूप में, जहां जहां हवा है वहां पे हनुमान जी है, वो आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी बात को वो पक्का याद रखते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई जंगल से, अंधेरे में से आप गुजरते होते हैं, कितने ही लोग हैं जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा सडन बोलने लग जाते हैं, राम राम बोलने लगे, उनका डर दूर हो जाता है। क्यों डर दूर हो जाता है? क्योंकि पवन, जहां जहां हवा है वहां पे हनुमान जी हैं। जहां जहां पे राम राम बोलते गए, राम जी के साथ हनुमान जी हैं। आपने वो बोलना चालू किया, भगवान खुद देवी देवता ये वायु के रूप में मौजूद है, वो आपके आसपास तुरंत आके आपकी शक्ति के रूप में आपके साथ आ जाते हैं। आपने जब गायत्री मंत्र पढ़ा तो गायत्री मंत्र एक ऐसा महामंत्र है कि जिसको नियमित पढ़ने से एक अलग सी शक्ति का संचार होता है। आप जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो आपका मन निर्मल हो जाता है, आपका मन सही दिशा में लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके सब काम अपने आप होते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें आपको करने से ही आता है। आप अगर वो चीज नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ पड़ेगा। आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान पड़ेगा, पर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर सपोज कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज नियमित तौर पर कर रहे हैं और आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आप ये समझने का कि आपके पूर्वकृत कर्म, आपके पहले के कर्म, जैसे आपकी आयु 27 साल है तो 26 साल तक जो भी आपने किया वो कर्म, आपके जो भी आपने किसी का अपमान किया, किसी के साथ गलत किया, वो अभी भी ऊपरी लेवल पे है। जैसे जैसे उसका लेवल नीचे जाएगा वैसे वैसे आध्यात्म का लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, आप कोई भी चीज करते हैं तो उसके अंदर आपको उसका फल मिलता है। किया हुआ चीज कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आप नारायण नारायण 101 बार बोलिए, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। राम राम बोलिए, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसका फल मिलेगा। लेकिन
उसके पहले जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपने किसी का अपमान किया है या जो भी आपने कुछ करके छोड़ दिया है, वो भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण को जब वो लेटे हुए थे और उनको किसी ने तीर छोड़ा और भगवान कृष्ण के पांव में लग गया, तो उस समय के टाइम पे वो जो आखेट था, शिकारी जो था, वो आया और बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई और मेरा वो जो तीर है वो आपके पांव में लग गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट जन्म में जब मैं राम था तब तुम बाली थे और मैंने तुम्हें छिप के तुम्हारे पे तीर से वार किया था। तब वो चीज के अंदर मैंने तुमको वचन दिया था कि ये तुम्हारे साथ जो छिप के तीर से वार किया है, इसके लिए अगले जन्म में या आने वाले जन्म में जब मैं अवतार लूंगा तब तुम ये चीज का आप मेरे से बदला ले सकते हो। आप जब रामायण देखेंगे तो उस जगह पे कहीं ना कहीं बात का जिक्र है, और बाद में जब आप कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एक चीज का जिक्र है कि उनके पांव में एक तीर लगा। तो आप ये समझिए कि कर्म से कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है, कर्म है तो है। तो अगर कर्म से बंधे नहीं हैं, आप ऐसा कैसा सोच सकते हैं? जो भी चीज आपने किया या कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उसका आपको फल मिलेगा। अच्छे काम कीजिए, अच्छे काम ढूंढ के कीजिए। कोई आपको कोई भी काम बोल रहा है तो आप ढूंढ के कीजिएगा। अच्छे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई काम दे रहा है, आपको कोई काम नहीं दे रहा है, अच्छे काम ढूंढ के कीजिए। किसी का अगर आपको पड़ोसी का काम करने मिल रहा है, उसका भी काम कीजिए। आपको लग रहा है आपके माता पिता की सेवा, उनकी माता पिता की सेवा कीजिए। आपके बच्चे हैं, बच्चों की सेवा कीजिए। आप बच्चे हैं, माता पिता की सेवा कीजिए। पति है, पत्नी की सेवा कीजिए। पत्नी का पांव टूट गया और आपने उनको छोड़ दिया कि चलो पत्नी का पांव टूट गया, अभी आप इधर उधर घूमने लग गए, आप गलत है, गलत है, क्योंकि आप उनकी सेवा नहीं कर रहे। तो उनकी सेवा कीजिए। आप पत्नी हैं, आपको लग गया पति को पैरालिसिस हो गया, पति को छोड़ दिया घर में, उसकी भी सेवा कीजिए। जो भी आप करते हैं वो कर्म आपका लिखा हुआ जाता है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म आपने पकड़ के रखा तो कर्म भी आपको पकड़ के रखेगा। भीष्म पितामह, जब भीष्म पितामह लेटे हुए थे तो भीष्म पितामह के शरीर में तीर के ऐसे बाण थे। भीष्म पितामह लेटे हुए थे तो उस समय के टाइम पे भीष्म पितामह को पूरा जब तक युद्ध हुआ तब तक भीष्म पितामह तीर की सैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को पूछा कि मैंने मेरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, ये भीष्म पितामह की बात है। तो उन्होंने बोला कि फिर भी मेरे को अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि तीर की सैया पर मैं लेटा हूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया और उसमें ये बताया कि आप पूर्व जन्म में, अभी आप बात ध्यान से सुनिए, पूर्व जन्म में आप एक जगह कहीं खेल रहे थे तो उसके अंदर ऐसा हुआ कि कोई एक सांप था, वो कहीं कोई जगह पर जल रहा था, आग लग गई थी कोई जगह पे, सांप उसी अग्नि के उधर ही कहीं सांप था। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं सांप की जान बचा। तो एक लकड़ी से सांप को उछाल के निकाला उधर से। तो सांप उछल के दूसरी तरफ गिरा, तो जहां पे गिरा वहां पे कांटे थे, तो सांप के अंदर कांटे गड़ गए और उसी तरह से सांप तड़प तड़प के बाद में मर गया। तो ये जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, अनजान में किया। लेकिन जिस तरह से सांप कांटे के अंदर उसमें छोटे छोटे छेद हो गए थे, उसी तरह से वही चीज भीष्म पितामह के अंदर तीर से एक छेद हुए और भीष्म पितामह सारा युद्ध खत्म करने के बाद इच्छा मृत्यु से फिर उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह भी ये जो कर्म से नहीं हट पाए, फिर साधारण लोगों की बात ही क्या है।
ये बात बहुत सोचने वाली बात है कि भीष्म पितामह और ऐसे बड़े बड़े लोग भी कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म से बंधे हुए हैं तो अच्छे कर्म करने चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जब भी खाना हो एक रोटी लेके कहीं बाहर किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। आपको लग रहा है कि रोटी आप जरूरतमंद को नहीं मिल रहा है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप किसी जीव को खिला दीजिए। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आपका नियत हो, आपको उस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर कर पाएंगे। जय श्री राम।